क्या आप चाय पीते हैं या चाय के शौकीन हैं? तो आज की वीडियो चाय पर ही होने वाली है, क्योंकि चाय जो है आपके बहुत फायदेमंद होती है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि चाय पीने से सिर्फ आपको नुकसान होते हैं, तो आज हम चाय का सपोर्ट करने वाले हैं। और सर्दी के सीजन में चाय पीना सभी को पसंद होती है। तेज सर्दी में अगर चाय पिया जाए तो उसका मजा ही अलग होता है। तो आज हम जानेंगे कि चाय पीने के कौन कौन से फायदे हैं। अगर हम बात करेंगे चाय पीने से आपको कौन कौन सी फायदे हैं, तो अगर आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्योंकि चाय जो है बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों को भी आपको रोकने की हेल्प करती है। जैसे कि आप कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, इसी तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें चाय पीना बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए जानते हैं कि चाय पीने के क्या क्या फायदे होते हैं और ये आपकी किन किन बीमारियों पर वर्क करती है। फ्रेंड्स, अगर हम चाय की बात करें तो चाय एक इतना कॉमन पेय पदार्थ है जो कि हर जगह मिलता है। इंडिया ही नहीं, अगर आप बाहर भी कहीं दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां पर भी चाय का ऑफर आपको मिल जाएगा। और आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले आप क्या सर्व करते हैं? चाय। या फिर आप उससे ऑप्शन में पूछते हैं चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, और उधर से जवाब आता है कि चाय। तो चाय जो होती है इतनी हेल्पफुल होती है आपके लिए कि हर कोई इसको यूज करता है, जबकि उसको उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता है और जो फायदे हैं उनके बारे में तो जानकारी ही नहीं है। तो आज हम जान लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन पर चाय काम करती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंसर के बारे में। सुनकर चौंक गए ना? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी चाय को कैसे ट्रीट कर सकती है? तो चाय में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कैंसर को बढ़ने से रोकते हैं, उसके जो ट्यूमर होते हैं उसको बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि इसमें एक तो एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यानी एनसीबीटी ने इस पर रिसर्च की और उन्होंने पाया कि जो चाय है वो को सेवन करने पर जो कैंसर की सेल्स हैं उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ ही ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। तो कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए चाय फायदेमंद होती है। दूसरा होता है डायबिटीज। तो डायबिटीज के जो लोग होते हैं यानी शुगर की जिन लोगों को बीमारी होती है वो भी चाय का सेवन कर सकते हैं और ये उनके लिए फायदेमंद होती है। क्योंकि शुगर में जो इंसुलिन बनने की क्षमता है वो कम हो जाती है शुगर पेशेंट में, और ऐसे में अगर वो ग्रीन टी या ब्लैक टी का सेवन करते हैं तो ये इनका काम होता है इंसुलिन को बढ़ाना, यानी इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को तेजी में ये मदद करते हैं और इस तरीके से उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफी हद तक कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज पर बात करें तो चाय का नेक्स्ट फायदा होता है अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए चाय फायदेमंद साबित हो सकती है और इस पर रिसर्च चल रही है। जो रिसर्च की गई थी वो अभी तक चूहों पर की गई है और उन्होंने पाया है कि जो चाय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं वो जो अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनके जॉइंट में जो सूजन और दर्द आ जाता होता है उसको कम करने में ये मददगार होती है। नेक्स्ट इसके फायदे की बात करें तो अगर आपको सिर दर्द होता है तो आपके घर में क्या ऑप्शन दिया जाता है कि चाय पी लो, सिर दर्द बंद हो जाएगा। जी हाँ, चाय जो है सिर दर्द को बंद करने में मददगार होती है, लेकिन अगर आप इसका ज्यादा सेवन कर लेते हैं तो इसका असर उल्टा हो सकता है। क्योंकि चाय में होता है कैफीन जो कि आपकी सिर दर्द के समस्या को एक लिमिट तक कम करती है। अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, चाय में जितने गुण होते हैं, अगर किसी भी चीज के अगर आपको गुण पता है और इस सोचकर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देंगे तो उसके साइड इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेंगे ही। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पर कवर करते हैं वो है चाय का एक और बेनिफिट, वो होता है एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से क्योर करता है। तो एंटी एजिंग के जो कारण होते हैं वो होती है हमारी सेल्स या टिश्यू का डैमेज होना। तो चाय जो होते हैं, चाय के जो गुण होते हैं उनमें एंटी एजिंग गुण पाए जाते हैं जो कि सेल या टिश्यू को टूटने से या उनको डैमेज होने से रोकने का काम करते हैं। और यही सेम प्रोसेस होती है अर्थराइटिस में। क्योंकि अर्थराइटिस की जो समस्या क्यों होती है? क्योंकि या तो उनके जो मसल्स है वो कमजोर हो जाते हैं या फिर कुछ टिश्यू है जो टूट जाते हैं या फिर उनमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें को चाय जो है अच्छे से क्योर करती है। इसके अलावा अगर आपको डार्क सर्कल की समस्या है तो भी चाय की जो ग्रीन टी के टी बैग्स होते हैं उनका यूज किया जा सकता है। तो ये भी आपकी पफीनेस और डार्क सर्कल की समस्या को खत्म करता है। इसके अलावा चाय जो होती है आपकी हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप चाय की पत्ती का हेयर मास्क लगा सकते हैं ग्रीन टी के साथ में। अगर आपको चिंता सताती है कि आपके चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं तो भी आप चाय का सेवन कर सकते हैं। चाय जो है आपकी झुर्रियों की समस्या को भी
कम करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि एक दिन में कितने कप चाय पीनी चाहिए। तो चाय पीने का तरीका क्या है और चाय कितनी पीनी चाहिए, इस पर बात करें तो चाय जो होती है या तो आप ग्रीन टी पिए या ब्लैक टी, दोनों ही फायदेमंद होती हैं। अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं तो उसमें शुगर का सेवन ना करें, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब हम जान लेते हैं कि कितनी चाय एक दिन में पी सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान 2 से 3 कप चाय जो है एक दिन में पी सकता है और ये उसके लिए सफिशिएंट होती है। अब हम कुछ इसके साइड इफेक्ट्स पर भी बात कर ले, क्योंकि इतने सारे फायदे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा चाय पीने लग जाए। तो फ्रेंड्स, इसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि अगर आप चाय को ज्यादा पिएंगे तो आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है और आपको बेचैनी या उल्टियों की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है और आप चाय का सेवन ज्यादा करते हैं या खाली पेट करते हैं तो ये आपकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को बढ़ा। चाय जो है हृदय रोगियों के लिए नुकसानदेह हो सकती है अगर वो एक लिमिट से ज्यादा चाय पीते हैं। इसके अलावा जो लोग महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, अगर वो ज़्यादा चाय का सेवन करती हैं तो इससे कुछ समस्या हो सकती हैं, जैसे कि उसको मिसकैरेज की समस्या हो सकती है या फिर जो टाइम से पहले उनकी डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा चाय से एक और नुकसान होता है, वो होता है कि अगर आप कुछ खाना खाने के बाद चाय का सेवन करते हैं तो ये आयरन के ऑब्जर्प्शन को कम कर देता है, यानी कि ऑब्जर्व नहीं करने देता। इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद आपको चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और चाय कितने फायदेमंद है ये आपको पता चला होगा और उसको कैसे यूज करना है, कितनी लिमिट में लेना है। तो चलिए, हमारी भी चाय आ गई है और हम चाय एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, चाय पी लो।